फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी के प्रमुख दो पात्र हैं। एक है नीलम जी और उनका कुत्ता कालू। वैसे तो उनका पति भी हैं, लेकिन दो मुख्य किरदार आज की कहानी के मेन हैं। कहानी में चलने से पहले जो नए दोस्त हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलते हैं कहानी की ओर। मैं हूँ नीलम और मैं देहरादून में रहती हूँ। वैसे तो हम यूपी के रहने वाले हैं मूलतः, और हमारे पति यहाँ पर देहरादून में एक मेडिकल फर्मा में काम करते हैं। तो उनका ऑफिस का ही नज़दीक एक नई कॉलोनी बनी थी, वहाँ पर उन्होंने एक मकान ले लिया। थोड़ा सा एकांत में था, लेकिन ठीक ठाक था। हमारे पड़ोस में एक परिवार था, लेकिन हमारे कुत्ते की वजह से उनसे लड़ाई हो गई, तो हमारी उनसे बात नहीं हो पाती थी। तो ले दे के हमारा परिवार सही चल रहा था। छोटा परिवार था हमारा। हम 3 ही मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ और हमारा एक कुत्ता कालू। एक दिन की बात है, शाम को उनका फ़ोन आया। वो अपने ऑफिस में थे। नीलम, मैंने बोला हाँ जी। तो आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा, क्योंकि एक हमारा दोस्त है, उनके घर पर जन्मदिन की पार्टी है, तो मैं थोड़ा आज लेट आऊँगा। मैं समझ गई कि आज इनको पार्टी के नाम पर क्या होता है वहाँ पर। आज ये दारू पी करके ज़रूर आएंगे। मौसम ख़राब हो रहा था। मैं अपने घर पर खाना वाना बना करके आराम से टीवी देख रही थी। आसमान में फिर ज़ोरों की कड़कड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी, और देखते देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेरे को थोड़ा चिंता हुई कि वो बाइक पर आएंगे तो भीग जाएंगे, फिर तबीयत ख़राब होगी। मैं यही सब सोच रही थी। मैंने घड़ी देखा, रात को 11 बज रहा था। फिर मैंने फ़ोन मिलाया उनको। फ़ोन नॉट रीचेबल कई बार हमने मिलाया, वही बात। नहीं, पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया उनका। मैंने उनका मित्र का भी नंबर था, मैंने उनको भी मिलाया, लेकिन उनका भी फ़ोन का वही हालत था, या तो टावर नहीं आ रहा सही ढंग से। मैं फिर अपना टीवी देखने में व्यस्त हो गई। हमारा कुत्ता कालू, जो हमने करीब 1 साल से, गली का आवारा कुत्ता था, बच्चा था, हमने उसको पाल रखा था। उसके चक्कर में हमारे पड़ोस में आंटी के साथ में लड़ाई हो गया, उनसे बातचीत बंद हो गया। लेकिन हमसे बहुत प्यार करता था कालू, और हम भी उसके साथ में बहुत प्यार करते थे। एक तरह से अकेलेपन का वो खिलौना था। हम उसके साथ में जब भी मौका मिलता उससे खेलते थे। वो हमारे घर की रखवाली भी करता था। तभी हॉर्न की आवाज़ आने लगी मेन रोड से। मैं गेट पर आ गई। बारिश थोड़ा सा कम होने लगा था। मैंने देखा एक कार हमारे घर की ओर आ रही है। मैं ये समझ गई कि उनके दोस्त की कार होगी। बाइक उन्होंने छोड़ दिया होगा और कार में बारिश की वजह से आ रहे होंगे। तब तक दरवाजे पर कार आके लग गई। मैंने गेट खोला, वो लड़खड़ाते हुए गाड़ी में से उतरे और दोस्त ने हमें नमस्ते किया। नमस्ते भाभी जी। मैं उसका जो दोस्त था मुझे पसंद नहीं था, इस दारू की वजह से ही। मैंने भी नमस्ते किया। वो अपना गाड़ी मोड़ करके निकल गए। मैं उनका हाथ पकड़ी और कमरे में ले आई, जूते वूते खोल करके, और उनको मैं लिटा दिया। खाना तो खाने से रहे, वो लेटते ही वो सो गए। तभी अचानक कालू को पता नहीं क्या हुआ, वो सीधा हमारे कमरे में आया और
राजेश की तरफ देख करके ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मैं कालू को डांटती, कालू क्या बदतमीजी है, यहाँ क्यों भौंक रहे हो तुम? कालू मेरी तरफ देखता और उनकी तरफ मुंह करके भौंकने लगता। मैं परेशान हो गई, कालू क्या अचानक ये क्या हो गया, इसका रवैया एकदम बदल गया। मैं डांटी बहुत लेकिन वो माना नहीं। फिर मैं गुस्से में आई और एक कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया, यानी कि तुम इसी में पड़ा रहो। फिर भी वो अंदर से दरवाजे पंजा मार रहा था, भौंक रहा था, लेकिन आवाज़ थोड़ी कम हो गई दरवाज़ा बंद होने की वजह से। फिर मैं आई कमरे में, राजेश खराटे मार रहे थे। उनको दिन दुनिया से कोई होश ही नहीं था, मतलब ही नहीं था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए या फिर सोते हैं। मैं किचन की तरफ जाने वाली थी कि अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैं तेज़ कदम से किचन में बढ़ी तो देखा ऊपर से बर्तन जो शेल्फ पर रखे हुए थे, 4-5 बर्तन नीचे गिरे हुए हैं। मैं हो सकता है बिल्ली आ गई हो और बर्तन गिरा दिया हो खाने के चक्कर में। मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और बर्तन उठा करके ऊपर रख दिया शेल्फ के ऊपर में जहाँ रखा हुआ था। फिर मैंने पानी बोतल में निकाला और बोतल ले करके कमरे में आ गई और पानी पी करके मैं सोने की चेष्टा करने लगी। नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर के बाद में तभी अचानक फिर लगा कि जैसे कोई आपका किचन में आवाज़ आई हो तेज़। मैंने समझा ये क्या हो रहा है। मैं दौड़ के गई वहाँ पर तो देखा तो मैं देखते ही दंग रह गई। किचन में बल्ब जल रहा था। वैसे हम किचन की लाइट कभी बंद नहीं करते। हमारे माँ बाप ने कहा कि रसोई का कभी लाइट बंद मत किया करो, तो हम कभी लाइट नहीं बंद करते हैं। एक काली परछाई हमें नज़र आई। ना उसका चेहरा था ना मोहरा था, और दीवार पर ऐसे लग रहा था कि परछाई सी पड़ रही हो। और मैं देखते ही सिहर गई, यानी कि क्या चीज़ है भाई। एकदम मेरा खून सूख गया और मैं कुछ समझ नहीं पाई कि हुआ ये क्या चीज़ है। तभी वो परछाई सी हिलने डुलने सी लगी थी और मैं देख कर के मैं हालत ख़राब हो गई। मैं भाग कर के कालू का गेट था, मैंने उसको खोल दिया। कालू बाहर निकला गुर्राता हुआ और सीधा किचन की तरफ बढ़ा। मैं कालू तरफ मुड़ कर के देखने लगी। कालू अचानक एकदम झपटा मारा जैसे किसी को देख लिया हो और उसके ऊपर कूद गया हो। तभी ने किसी ने कालू को उठा करके जैसे हवा में और दरवाजे के पास में, बाहर वाला दरवाजे के पास में फेंक दिया। वो ज़ोर से चिल्लाया काएं काएं और उसको चोट लग गई काफ़ी। मैं एकदम हैरान सी रह गई। मैं मुड़ के देखा किचन में वही काली साया थी। लंबे लंबे उसके बाल लहरा रहे थे, लेकिन उसकी चेहरा मोहरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्लियर ढंग से। मैं एकदम डर सी गई मेरे शरीर में। मैं भाग करके राजेश को जगाने के लिए गई। राजेश को मैं झिझोड़ रही थी, उठो राजेश, उठो राजेश। मेरे गले से सही ढंग से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, लेकिन राजेश तो उठने को राजी नहीं थे। अब मैं इतना डर गई कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पैर कांप रहे थे, जुबान साथ नहीं दे पा रही थी और कालू गेट पर अजीब ढंग से रो रहा था। अब मुझे लगा कि मैं बेहोश होकर के गिर जाऊंगी। अब मैं इतनी रात को, आधी रात को मैं किससे मदद मांगूं? तभी मेरे को एक दिमाग में ख्याल आया कि मेन रोड के पास में एक माता रानी का मंदिर है। मैं उस मंदिर में कभी कभी जाती थी शाम के टाइम में, आरती के टाइम में।
मैं सीधा वहाँ से गेट की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मेरे बाहर निकलते कालू भी उठ करके मेरे साथ में चल दिया लंगड़ाता हुआ। मैंने बाहर से गेट बंद किया और सीधा उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। मंदिर के पास पहुंच करके मैंने देखा मंदिर के बाहर की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुजारी शायद सो ही गए होंगे, आधी रात को पुजारी किस लिए जगेंगे। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को पीटना शुरू किया, पुजारी जी, पुजारी जी। काफ़ी देर के बाद में किसी का आवाज़ आई, हाँ भाई कौन है। मैंने बोला पुजारी जी मैं हूँ नीलम, और दरवाज़ा खोलिए, बहुत ज़रूरी काम है। तब जाके पुजारी जी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही बोला, बेटी तुम इस टाइम में यहाँ पर क्या बात हो गई। मैंने पुजारी जी को सारा कहानी बताई कि पुजारी जी मेरे साथ में ऐसे ऐसे मेरे घर पे हो रहा है जब से मेरे पति आए हैं। पुजारी जी थोड़ा सहम से गए। मैंने बोला पुजारी जी चलो थोड़ा हमारी मदद करो, हमारा पति घर में अकेले हैं और वो शैतान जो भी है वो हमारा पति कुछ अनिष्ट ना करे। पुजारी जी एकदम चुपचाप खड़े थे। नहीं पुजारी जी क्या हुआ, चलिए ना। फिर वो बोले, बेटा देखो मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं एक साधारण सा पुजारी हूँ जो माता रानी के चरणों में रोज़ मैं फूल चढ़ाता हूँ, माला चढ़ाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ। इससे आगे मेरे को कुछ नहीं आता है। मैं सनसी रह गई, यानी कि अब मैं किससे मदद मांगूँ। इस रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहीं पर बैठ गई और मनी मन माता रानी से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी इस विपत्ति से हमें छुटकारा दिलाओ। कालू नीचे मंदिर के गेट के पास में बैठा हुआ अपनी टांग चाट रहा था और रो रहा था बेचारा। उसको शायद बहुत चोट लगी थी पैरों में। तभी मेरे को ध्यान आया, ये क्यों ना हम माता रानी की त्रिशूल लेके जाएं। वो त्रिशूल बाहर ही गड़ा हुआ था, उस पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, हम लोग उस पर जल चढ़ाते थे। मैं उठी और सीधा उस त्रिशूल के पास पहुंची जो बाहर ही था, तुलसी के पौधे के पास में। मैंने उस त्रिशूल को मिट्टी से निकाल लिया। लंबा सा त्रिशूल था, करीब 5 फीट का होगा, और मैं लेकर के वहाँ से चल दिया जय माता रानी बोलते हुए। कालू मेरे पीछे पीछे। हम घर के पास में आए और दरवाज़ा खोला और त्रिशूल को आगे करके मैं राजेश के साइड में चल दिया। राजेश के कमरे में जब मैं पहुंचा, पलंग पर देखा तो काली परछाई राजेश के साथ में लिटी हुई थी। वो सीन देख के मेरा खून खौल गया और मेरे अंदर एक साहस सी भर गई। मैंने सीधा त्रिशूल उस परछाई के ऊपर में दे मारी। परछाई जो थी चक्कर खा गई और बड़ी तेज आवाज़ में चीखी औरत की तरह और एकदम सी गायब हो गई। मैं समझ गया कि माता रानी के त्रिशूल ने चमत्कार किया है। फिर दर्द तो मेरे शरीर में एकदम गायब हो गया, एक अंदर भरपूर साहस आ गया। मैं घर के हर कोने में त्रिशूल लेके घूमती रही कि कहीं कोने में ना खड़ा हो, लेकिन वो कहीं मेरे को नज़र नहीं आई। इसके बाद मैं दूसरे कमरे में गई, वहाँ भी देख लिया, कुछ नज़र नहीं आया। किचन में गई, वहाँ भी मैंने हर तरफ देख लिया, त्रिशूल को हर तरफ घुमा दिया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फिर मैं त्रिशूल हाथ में पकड़े हुए ही और राजेश के पास में आई और राजेश को उठाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद में राजेश ने आंखें मलते हुए अजीब आवाज़ में बोला, नीलम सोने दो ना मुझे, अभी उनका दारू उतरा नहीं था। मैं समझ गई कि सुबह से पहले ये उठने वाली तो है नहीं।
सारी रात मैं त्रिशूल लेकर के राजेश के पास बैठी रही और कालू बेचारा अपने पैर चाटा हुआ कभी चुप हो जाता, कभी रोता। उसके पैर में लग रहा था या फ्रैक्चर हो गया है या कोई गंभीर चोट लग गई है। अब सुबह हो तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊं। उसका दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, उसका रोना। सुबह हो गई, चिड़िया चहचहाने लगी, सूरज की लालिमा फैलने लगी। तब मैं उठी, वो त्रिशूल अपने तुलसी जी के पास में गाड़ दिया ज़मीन में और प्रणाम करके, हे माता रानी, बहुत आपकी कृपा हमारे पे बनी रहे और आपने मेरी बहुत सहायता किया। मैं फिर राजेश के पास में आई, राजेश को उठाने लगी, तब भी वो उठ नहीं पा रहे थे। मैं पानी का बोतल उठा के लाई और उनके चेहरे पर डाल दिया, तब हड़बड़ा के उठे। बोले, नीलम मेरे को सोने दो, नहीं घड़ी देखो कितना बज रहा है। मैंने घड़ी देखा, बोला अभी तो ऑफिस जाने में 3 घंटा बाकी है। नहीं तुम्हें पता भी है कि रात में क्या क्या हुआ है तुम्हारा हमारे साथ में? बोले क्या हुआ? मैं तो सही तो आ गया था घर पे। नहीं तुम सही तो आ गए थे, लेकिन अपने साथ में किसको ले आए थे? तुम कहाँ गए थे रात में? बोले कि मैं उनके घर पे ही दारू वारू पिया था, खाना खाया था। इसके बाद हम आ रहे थे तो बड़ी ज़ोर की पेशाब लगी थी। एक पेड़ के पास में हमने गाड़ी रुकवाया और मैंने पेशाब किया। तभी मेरे को लगा था कि मेरे शरीर में कुछ हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। राजेश बोल रहे थे, यानी कि यही बात हो गई नहीं जो मैं सोच रही थी कि तुम अपने साथ में किसी आत्मा को ले आए थे। वैसे रास्ते में किसी जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए, जो बनाया गया जगह है वही करना चाहिए या देखभाल के करना चाहिए। पेड़ के पास में तो कभी भी नहीं। राजेश नीचे देखने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, आपके पास में ऐसे कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।